Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss the review of UGC NET English exam which took place on 1st of October 2020. जी फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं UGC NET इंग्लिश के एग्ज़ाम की जो अभी 1 अक्टूबर को हुआ है। यह एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में हुआ था, इवनिंग शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। यह एग्ज़ाम दोनों शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस पेपर आए थे, लेकिन दोनों का लेवल लगभग सेम ही था। बात करें अगर पेपर 1 की, तो पेपर 1 वाज क्वाइट इजी, इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। इजी था एग्ज़ाम, अटेम्प्ट करना इजी था। मतलब अगर बेसिकली अगर इंग्लिश स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए ये अच्छा था। बाकी अगर किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए ये काफ़ी इजी हो सकता है, लेकिन जनरली इंग्लिश के स्टूडेंट्स का मैथ्स और ये बेसिक चीज़ें उतनी अच्छी क्लियर नहीं होती, तो उनके लिए तो ये एग्ज़ाम इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। सो दैट वाज ऑफ पेपर 1। DI काफ़ी इजी था, और जो हमारे टीचिंग में से भी जो क्वेश्चन थे, रिसर्च में से भी जो क्वेश्चन थे, वो बेसिक्स ही क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा डीप लेवल क्वेश्चंस नहीं। हाँ, जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था पार्ट पे। मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम तो मैंने दिया नहीं। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो भी सॉल्व करने लायक था। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था कि उसको सॉल्व ही ना किया जा सके, सॉल्व करने लायक था। लेकिन हाँ, थोड़ा डीप ज़रूर था, थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर था। और हमारी उसके अलावा और भी जो टॉपिक्स पूछे गए थे, जीके वगैरह जो भी कुछ पूछा गया था, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बेसिक लेवल क्वेश्चन थे सारे, कोई डीप लेवल क्वेश्चन नहीं था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के। DI की बात करें तो DI में एक ही क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन ही था जो डिफ़िकल्ट था, बाकी तो सारे सॉल्व करने लायक थे। थोड़े लेंथी थे लेकिन सॉल्व करने लायक थे। तो ये था हमारा पेपर 1 का रिव्यू, काफ़ी इजी था। इसमें अच्छे स्कोर मार्क्स करेंगे मुझे लगता है कि स्टूडेंट इस बार। अगर पेपर 2 की बात करें इंग्लिश की, तो उसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थे, ब्रिटिश हिस्ट्री में थे, लिटरेरी थ्योरीज पूछी गई थी, क्रिटिसिज्म में से भी कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने वर्ड लिटरेचर को अवॉइड ही किया था। हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन थे, मुझे भी याद नहीं है। एक क्वेश्चन शायद एपिक थिएटर से रिलेटेड था, जो बर्टोल्ट ब्रेक्ट वगैरह से, एक क्वेश्चन वहाँ से था, और एक क्वेश्चन द ब्रदर कारामाज़ोव से था, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की का जो नोवेल है। वो क्वेश्चन था कि इवान, शायद इवान कोई कैरेक्टर है, उसने कोई ऐसे लिखा था उसमें, तो वो ऐसे किस टॉपिक पे था। तो एक आधा क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी डीप लेवल क्वेश्चन था ये, क्योंकि वो ऐसे किस टॉपिक पे होगा ये तो वही बता सकता है जिसने वो पूरा नोवेल पढ़ा होगा। ये मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ा होगा। कोई वैसे नोवेल का अगर इंटरेस्ट रखता हो तो उसने शायद पढ़ा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन हार्डली किसी को आता होगा कि वो इवान ने जो ऐसे लिखा था वो किस टॉपिक पे था। अगर किसी ने पढ़ा भी होगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं किसी को। उसके अलावा किंग लियर से एक क्वेश्चन था, जोफ्री चौसर को इस पर पूरी तरह से अवॉइड कर दिया था, शेक्सपियर को भी ज़्यादा टच नहीं किया था। चौसर को हालांकि एक क्वेश्चन में था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चौसर को ऐड किया गया था, जिसमें विलियम लैंगलैंड भी था और कई और भी राइटर थे। तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना था, उनकी डेट वाइज, बर्थ डेट वाइज, तो वहाँ पे जोफ्री चौसर को ऐड किया था। अदरवाइज जोफ्री चौसर के वर्क्स में से मुझे नहीं याद कि कोई क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। उसके अलावा लिटरेरी थ्योरीज में से कुछ क्वेश्चंस थे जो डीप लेवल के थे, क्रिटिसिज्म में से भी कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी डीप लेवल के थे, इतना भी माइंड में नहीं है। उसके अलावा असर्शंस और रीज़न में क्वेश्चंस तो आते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस, तो वो भी काफ़ी डीप लेवल के क्वेश्चन थे। उसके अलावा हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी वो भी मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगी, इट वाज ऑफ डिफ़िकल्ट लेवल। सो डीप लेवल के क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, इंग्लिश में भी, और हमारे पेपर 1 में भी, जो मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा बेडिंग फॉर गोडोट से एक क्वेश्चन था, और भी कई क्वेश्चंस थे, जैसे वर्जीनिया वुल्फ और सन्स एंड लवर्स को, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से काफ़ी क्वेश्चन थे जो कि मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ द राइट वे टू जज योर कंपैटिबिलिटी, बिकॉज जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये तो कोई रट्टा मार के भी कर लेगा। तो अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको डीप लेवल के क्वेश्चन पूछने चाहिए, यहाँ पे थिंकिंग का काम करे, इमेजिनेशन काम करे, है ना, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता है हमारा। तो अगर आपको
ऐसे ही क्वेश्चन पूछने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के, तो मुझे नहीं लगता है ये राइट वे है क्वेश्चन पूछने का। आपको डीप लेवल के क्वेश्चन पूछने चाहिए लिटरेचर के स्टूडेंट से, जो रिसर्च करनी है जिन्होंने आगे जाके। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से एक्सेस थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, ये नहीं होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी एग्जामिनर सेट कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोच कर ही सेट किया होगा। लिंग्विस्टिक्स में से क्वेश्चन थे और लिटरेरी टर्म्स तो मुझे याद नहीं है, एक आधी उसमें से भी क्वेश्चन होगा। तो बस यही थोड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा डीप लेवल एग्ज़ाम था, थोड़ा टफ कह सकते हैं इसको। लेकिन कंपेयर टू अगर पिछली बार के एग्ज़ाम के से मैं कंपेयर करूं इसको, जो दिसंबर 2019 में हुआ था, तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा इजी था, उससे थोड़ा इजी था, लेकिन फिर भी ये टफ था। पेपर 1 पिछली बार की एग्ज़ाम से बात करें तो पिछली बार में पेपर 1 बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो इस बार काफ़ी इजी था पेपर 1 की अगर बात करें। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो पिछली बार इंग्लिश का एग्ज़ाम सेम ही था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इसमें। एक 9-10 का फीस फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम टफ था, डीप लेवल क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन ज़रूर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन सारे डीप लेवल थे। जो नॉवेल्स में से भी या पोइट्रीज़ में से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल थे। लेकिन इस बार इन्होंने एक इजी चीज़ कर दी थी कि इस बार जब उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन के जो जितने भी क्वेश्चन पोइट्री या एसेस में से पूछे गए थे, तो उसके नीचे मेंशन किया गया था कि ये ऐसे किस टॉपिक से लिया गया है या किस राइटर ने ऐसे लिखा है और कौन सी पोइम है ये या फिर कौन सा ऐसे है ये, तो वो नीचे मेंशन किया गया था। तो जिन्होंने उन चीज़ को, उन पोइट्री को या उन बुक्स को पढ़ा होगा जिसमें से कॉम्प्रिहेंशन आई थी, तो उनके लिए उसको आंसर करना थोड़ा इजी हो गया होगा। जिन्होंने भी उन एसेज को पढ़ा होगा तो उनके लिए उन क्वेश्चंस को इजी करना थोड़ा इजी हो गया था। हालांकि क्वेश्चन जरूर डिफ़िकल्ट थे, कॉम्प्रिहेंशन में से पूछे गए थे, लेकिन हाँ पे एग्जामिनर ने ये भी किया था कि नीचे बता दिया था आपको कि ये कौन से बुक में से ये इस पैरा को लिया गया है। तो आपके लिए जिन्होंने पढ़ा था वो, उनके लिए तो काफ़ी ईजी हो गया होगा उसको आंसर करना, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए तो फिर खैर डिफ़िकल्ट तो था ही। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अभी हमने एग्ज़ाम को डिस्कस कर लिया है दोनों को, तो अभी बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ को मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का। मैंने अभी ज़्यादा एग्ज़ाम भी नहीं है, यूजीसी नेट के 2-3 एग्ज़ाम ही दिए हैं, ये मेरा 3rd टाइम एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं। तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ। हालांकि जितना मैंने नोटिस किया है, जब कोई एग्ज़ाम देता है तो ऑब्वियसली उसकी नज़र कट ऑफ पे रहती ही है। तो मैंने काफ़ी कट ऑफ्स को रिव्यू किया है, हर बार की वीडियोस में देखता हूँ। जितने भी हमारे ग्रोन यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे यूजीसी नेट के, उनकी वीडियोस अक्सर मैं देखता था कट ऑफ की, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाता है कि यार क्या होने वाला है कट ऑफ का। तो यहाँ तक मैंने नोटिस किया है, कट ऑफ कभी भी कोई भी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं कट ऑफ में। छोटे मोटे माइनर चेंजेस होते हैं, 1 से 2 से 3% तक चेंजेस हो जाते हैं आगे पीछे। हालांकि वो भी बहुत बड़ा होता है, 1 से 2-3% तक भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है उसका। लेकिन मैंने देखा है कि इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। और पिछले कुछ एग्ज़ाम की बात करूं तो उसमें भी जब से ये ऑनलाइन मोड में हुआ है, तो तब से कट ऑफ में हालांकि कुछ चेंजेस देखे जा रहे हैं, लेकिन 2 से 3% से ज़्यादा नहीं देखे जा रहे। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ज़रूर 2 से 3% का फ़र्क आया था एग्ज़ाम में। 57 से 44 तक आ गई थी जनरल कैटेगरी में, और जो ऐसी कैटेगरी थी वो 48 से 46 तक आ गई थी। और ओबीसी का हालांकि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था, लेकिन जनरल और एससी की जो कट ऑफ थी उसमें ज़रूर 1 से 2% का फ़र्क आया था। लेकिन अगर इस एग्ज़ाम की बात करें तो क्योंकि एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में हुआ है, 2 क्वेश्चन पेपर लगे हैं, 2 बार चेक होगा, अलग अलग से चेक होगा इन चीज़ों को, तो कट ऑफ बनाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसकी जो आंसर की आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और आपके क्वेश्चन पेपर अपलोड करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। क्योंकि अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, तो आप चिंतित हो रहे हैं कि इस बार कट ऑफ क्या होगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको अपना आइडिया दे सकता हूँ। इस बार की जो कट ऑफ है हमारी, पिछली बार 54 थी जनरल के लिए, इस बार भी मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक आधा % आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है। 53 या 55, 44 मुझे तो लगता है वैसी की वैसी ही आ जाएगी इस बार, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा फ़र्क तो होता ही है। तो 1% पीछे भी हो सकती है, तो आगे भी हो सकती है, आपकी 53 भी हो सकती है और 55 भी हो सकती है। यहाँ तक मुझे लगता है इतना ही चेंजेस होगा। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए 52% थी पिछली बार, इस बार मुझे लगता है 51 या 50% हो सकती है। 1 से 2% आपके लिए जो कट ऑफ है वो नीचे आ सकती है। और बात करें एससी की कट ऑफ की, तो एससी कैटेगरी में पिछली बार 46.33% थी, इस बार हो सकता है कि आपकी भी 1 से 2% नीचे आ जाए, मीन्स
आपकी 44 से 45 तक हो सकती है, ठीक है ना। जो बता रहे हैं 42 से 43% हो जाएगी ऐसे की, देखिए इतना चेंजेस नहीं होने वाला। आपको मैं सीधा आगाह कर दूं पहले ही कि आपकी जो कट ऑफ है वो 42 से 43% कभी नहीं आएगी, इतना लेवल नीचे नहीं जाएगा यूजीसी नेट का। आपकी जो है 44 से 45% के बीच आ सकती है कट ऑफ, कम ही होगी, ज़्यादा नहीं, बढ़ेगी नहीं। 44 से 45% के बीच ही आपकी जो नेट इस बार हो जाएगा। और बात करें जीआरएफ की तो इससे 8 से 10% बढ़ा लीजिए हर कैटेगरी में जहाँ से आपका नेट निकलता है ना जितने का, उससे 8 से 10% आप अपनी कट ऑफ बना लिए, वहाँ पे आपको जीआरएफ मिल जाएगा। मतलब बात करें अगर आपकी जनरल कैटेगरी की तो आपका जीआरएफ हो जाएगा 62 से 63% के बीच आपका जीआरएफ हो जाएगा। बात करें इसकी ओबीसी कैटेगरी की तो आपका नेट हो जाएगा, आपका जीआरएफ हो जाएगा 58 से 60 तक हो जाएगा। और एससी का हो जाएगा 54 से 56 के बीच में, यहाँ तक आपका जीआरएफ हो जाएगा। यहाँ से जितना आपका नेट है उससे आप 8 से 10% आगे बढ़ा लीजिए, इतना जनरली आपका गैप होता ही है नेट और जीआरएफ में। तो ये था हमारा यूजीसी नेट 1 अक्टूबर को इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा था, जो उसका रिव्यू। आई थिंक पहली बार मैंने ट्राई किया है यूट्यूब पे ऐसी वीडियो डालना, तो अगर कुछ गलत किया है तो फिर माइंड मत कीजिएगा। मैं आपकी जब कट ऑफ सामने आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना सही है। वैसे भी ये एक हमारा मतलब इसको हम पूरा सर्टेन नहीं ना हो सकते, ये फ्यूचर में क्या हो जाएगा उसके लिए हम पूरा सर्टेन नहीं हो सकते। ये हमारा एक आइडिया होता है, पिछले एग्ज़ाम को देख के हम कुछ आइडिया लगाते हैं, तो कई बार वो आइडिया सही लग जाता है और कई बार वो आइडिया गलत लग जाता है। तो इसके लिए आप, मुझे नहीं लगता कि मुझे या किसी भी और को, नए या पुराने यूट्यूबर को आप ब्लेम कर सकते हैं। ये बस आपको एक सांत्वना देने के लिए, शांति देने के लिए हम कट ऑफ वगैरह डाल देते हैं। बाकी तो जो आपने किया होता है एग्ज़ाम में वही सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही हमारी जो भी नई वीडियो डाले उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।